हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आईपीएल में धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कुछ फीका दिखाई दे रहा है। केकेआर के खिलाफ हार के बाद लोगों ने धोनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सेलिब्रिटी के तौर पर लगातार ट्रोल वो होते हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार ट्रोलर्स ने सारी सीमाएं लांघ दी, सारी हदें पार कर दी। इस बार निशाने पर कोई और नहीं बल्कि धोनी की 5 साल की छोटी सी बेटी है। लोग ये भूल गए कि आजादी बोलने की है, बेशर्मी की नहीं। क्या सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देने की आजादी है? क्या सोशल मीडिया अब ताकत नहीं, हमारे देश की कमजोरी बनती जा रही है? सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी जीवा को लेकर जो लिखा गया, उसकी आलोचना में आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे। पूरा माजरा समझने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में हमारा देश सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लायक है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को केकेआर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा भर है। हर खेल में एक टीम हारती है और एक टीम विजेता बनती है, लेकिन धोनी की इस हार को कुछ लोग पचा नहीं पाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर मिस्टर विजय _47 नाम के एक यूजर ने जो लिखा, उसे देखकर वाकई हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाएगा। मतलब डर और शर्म नाम के शब्द इन लोगों की डिक्शनरी में है ही नहीं। इसके बाद कई सेलिब्रिटी ने इसकी आलोचना की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने लिखा, सभी खिलाड़ी अपना बेहतर दे रहे हैं, कभी कभी ये काम नहीं आ पाता है, लेकिन इससे किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि कोई छोटी बच्ची को इस तरह की धमकी दे। एक्ट्रेस नगमा ने लिखा, हम एक राष्ट्र के तौर पर कहां जा रहे हैं? ये कितना अजीब है कि धोनी की 5 साल की बेटी जीवा को किसी ने धमकी दी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में क्या हो रहा है? शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, आज सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर तरफ से धोनी की बेटी को मिली इस शर्मनाक धमकी की आलोचना हो रही है। अब इंतजार है ऐसा लिखने वालों पर कार्रवाई कब होती है, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग यूं ही कुछ भी लिखते रहेंगे और देश का नाम अपनी गंदी सोच से खराब करते रहेंगे। सोशल मीडिया का इससे बुरा और बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिस तरीके से धोनी के परफॉर्मेंस पर उनको ट्रोल किया जाता रहा अब तक, उस पर भी सवाल उठते थे, लेकिन एक 5 साल की बच्ची को, जिसको इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, उस पर सीधे सीधे सवाल उठा देना, उसको धमकी देना, किस तरीके की मानसिकता इन लोगों की, इस पर सवाल उठता है। तारा कौशल जी राइटर है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। तारा जी, आपने तो इस तरीके की लोगों की मानसिकता को बहुत करीब से पढ़ा है, समझा है, किताब लिखी है। कौन होते हैं ये लोग जो बोलने की आजादी को इस तरीके से इस बेजा इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं? एक 5 साल की बच्ची के लिए इस तरीके की बातें लिख देना, कह देना। देखिए, बेटी बहन के खिलाफ धमकी देना सदियों से चला आ रहा है। इट्स नॉट न्यू एंड इट्स बिकॉज आदमी और कौम की इज्जत उनकी बेटियों में है, ऐसा माना जाता है। नाउ द इंटरनेट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उसमें आप अनोनिमिटी जोड़ दो, कोई कार्रवाई कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इस ऐसी चीजें बोलने के लिए, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैपन। हम शॉक क्यों हैं? ये हमारी इंडियन महिलाओं की रियलिटी है, नॉट ओनली ऑनलाइन बट ऑफ इट एज वेल। और मुझे लगता है कि धोनी को सू करना चाहिए, बिकॉज कहा जाता है कि why do women ignore this kind of stuff online? क्योंकि इंडिया में ना प्रोसेस ही पनिशमेंट है। मतलब पुलिस इतना टाइम ले लेती है, द कोर्ट्स टेक सो मच टाइम एंड मनी कि आम औरत के पास इतना टाइम और मनी है नहीं, सो वी फॉरगेट अबाउट इट। बट समवन लाइक धोनी, उनके पास टाइम है, उनके पास पैसा है, आई थिंक ही शुड गो टू कोर्ट, बिकॉज थोड़ा तो लोगों को पता चले कि धमकियों से का कोई कॉन्सिक्वेंस भी होता है। और ऐसा ही हुआ विशाल गोंडल ने जब
they were accusing कि समीर बंगारा की डेथ हुई थी और किसी ने उनको मारा था, ना कि उनकी डेथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई थी. When विशाल गोंडल sent a legal message, तो जो ट्विटर पे फैला रहे थे वो बंद हो गए. So I think it's very important that we actually that Dhoni actually takes this man to court. तारा जी, यहाँ पर दो चीजें हैं. एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कोई फिल्टर नहीं है. कोई भी आदमी जाकर अपना अकाउंट बना सकता है, कुछ भी उलझुल लिख सकता है, किसी को भी टारगेट कर सकता है, किसी को भी ट्रोल कर सकता है. एक जरूरी है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो. लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब बात हम करते हैं, चूंकि आप महिला, मैं महिला, हम लोग जानते हैं किस तरीके से हमारी फीमेल एनाटॉमी को देखकर तमाम तरह के कॉमेंट्स पास किए जाते हैं. हम लोग शुरू से इन चीजों का शिकार रहे हैं और कई बार तो हम लोगों ने हथियार अपनी चुप्पी को बना लिया है कि इनका अगर हम जवाब देंगे तो कीचड़ में पत्थर मारने जैसा. लेकिन एक बच्ची के लिए इस तरीके की बात जब की जाती है तो दिमाग में ये तमाम तरह के सवाल आते हैं कि आपकी सोच किस तरीके की है. स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं. स्वाति, चूंकि आप तो आए दिन इस तरीके के मामले इनको लेकर आवाज भी उठाती रही हैं, स्वाति, इस तरीके के लोगों की मानसिकता, मतलब क्या बोला जाए, आई एम स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब क्या इन लोगों के दिमाग में होता है कि बच्ची को लेकर आप इस तरीके की बातें लिख के जाते हैं? जी, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है. और ये एक बच्ची की बात नहीं है, एक 8 महीने की बच्ची का भी दिल्ली में बलात्कार करा गया था. 3 ऑपरेशन उसके हुए थे, तब जाकर वो बची. इतना उसका खून बहा, इतना वो ज्यादा तड़पी. और इस बात को भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला. तो चाहे वो 8 महीने की बच्ची हो, चाहे वो 5 साल की धोनी की बेटी हो, चाहे वो 90 साल की महिला हो जिनका अभी दिल्ली में बलात्कार हुआ है, कहीं ना कहीं मानसिकता इतनी खराब हो गई है और लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है. लोगों को लगता है किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ वो कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम का कुछ बिगाड़ नहीं. और यही एक बात है कि जो डर नहीं है, इसकी वजह से आज ये हालात हो गए. कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं. सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है. क्यों लोगों में डर नहीं है? क्यों आज ये आदमी जिससे 5 साल की वो इतना बड़ा रेप का थ्रेट किया, इतनी घिनौनी बात करी, क्यों वो भी घूम रहा है? क्यों ऐसा आदमी जिसने फौर को रेप थ्रेट की, या जिसने हर दूसरी लड़की को जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसको रेप थ्रेट मिलते हैं, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता? मैं तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, स्पा में जाके रेड करती हूँ या कोई भी और काम जो कि गलत हो रहा है उसको एक्सपोज करती हूँ, एक्शन लेती हूँ. मुझे खुद रेप थ्रेट मिलते हैं, उसके ऊपर तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उन लोगों को अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि पुलिस ये मैसेज देती है, ये सिस्टम ये मैसेज देता है कि ये रेप थ्रेट देना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि रेप हुआ तो है नहीं. ये कारण यही है ना, निर्भया के बाद जिस तरीके की क्रांति देखने को मिली थी कि लोग महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतर आए थे, ये सोचते हुए नहीं कि वो बेटी हमारे घर की थी या हमारा उससे कोई रिश्ता था या नहीं. जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली थी ये कि कानून में कड़े प्रावधान हैं, लेकिन वो प्रोसीजर इतना स्लो है कि इंसाफ मिलते मिलते इतनी देर हो जाती है कि जिन्होंने गुनाह किया है उनके मन से कानून का डर ही खत्म हो जाता है. और अब तो ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इन सब चीजों में, जहां पर आप खुले तौर पर एक अपना ईमेल आईडी देते हैं, अपनी पहचान बताते हैं और उसके बाद आप आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर एक अकाउंट के तौर पर ऐड होने के बाद इस तरीके से ओपन थ्रेट दे रहे हैं, ओपन रेप थ्रेट्स दे रहे हैं. जी, मैं इसमें पूरी तरीके से सिस्टम को और स्पेशली पुलिस को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत फायदे भी, बहुत सारा काम सोशल मीडिया पे ऐसा हो जाता है कि हमसे कभी सोचा भी नहीं होता. अभी आप सबने देखा होगा कि कैसे एक गरीब आदमी अपना ठेला लगाता था, जी बिल्कुल नहीं आ रहा था कोविड के दौरान, और क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी बात वायरल हुई तो पूरी दिल्ली वहां पे था और एक बहुत अच्छी स्टोरी सामने. तो इस तरीके से अच्छे काम की तो बुरे काम होते हैं, उसमें पुलिस का ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जो कि गलत कर रहे हैं, जो कि इस तरीके के थ्रेट्स दे रहे हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो महिला हो, उनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और एग्जाम्पल सेट करा जाए. लेकिन ये एग्जाम्पल तो सेट नहीं होते, तो लोगों को ये लगता है कि वो अगर रेप थ्रेट देंगे या कुछ भी लिखेंगे सोशल मीडिया पे, या वो किसी कंट्री की महिला को रेप थ्रेट देंगे, या वो एक बलात्कार कर देंगे, या वो जाकर एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से रेप करेंगे कि उसकी फाइन तोड़ देंगे, उसकी जीभ काट लेंगे, उसको मार डालेंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ेगा नहीं. मैं इसमें पूरी तरीके से सिस्टम को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि जो भी आज वो धोनी की बेटी के
साथ हुआ। मैं ये कहती हूँ हर दूसरी बेटी के साथ दिल्ली में हो रही है कि वो सड़क पे चलती है तो उसको इस तरीके के कमेंट पढ़ते हैं, अगर वो अपनी बात सोशल मीडिया पे बोलती है वो उसको इस तरीके के कमेंट पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं, जो कि इस तरीके के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जगह जेल है, उनकी जगह उनको अरेस्ट करा जाना चाहिए। इनफैक्ट हमारे देश में तो ये हाल हो रहा है कि बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि लड़की ने ही ऐसा कुछ करा होगा इसलिए रेप हो गया, लड़के हैं तो वो तो उसको उकसाया जा सकता है, इसलिए रेप हो गया। अभी के केस के बाद किसी नेता ने इतनी दिनौनी बात करी है कि लड़की की वजह से ही रेप हो गया। अरे ये कैसे लोग हैं? इन लोगों को, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम आदमी हो, जो इस तरीके की बात कर रहा है उनकी जगह जेल है। लेकिन पुलिस तो FIR तक दर्ज नहीं करती। बड़ी मुश्किल से जब तहत के बाद दिल्ली महिला आयोग ने काफी केसेस में FIR दर्ज कराई है, तो अरेस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो सबसे पहले तो सिस्टम की जिम्मेदारी, क्योंकि ये सिस्टम वही सिस्टम है जो अल्टीमेटली जो लड़की है जिसके साथ गलत होता है उसको ही रेप करना शुरू कर देता है। तो सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनकी भी जिम्मेदारी सेट होनी चाहिए। ये तो स्वाति जी ऑन रिकॉर्ड है। मैं कह रही हूँ कि आप और मैं जो बात करते हैं कि अगर हम सड़क पर निकल रहे हैं और आज शाम में भी अगर आप कोशिश करें या मैं कोशिश करूं कि अकेले सड़क पर निकल रहे हैं तो एक डर हमेशा मन में रहता है। उसका रीजन रहता है कि आपको बताओ, लड़की शुरू से आपके दिमाग में ये बिठाया गया होता है कि नहीं, लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की सोच को रेखांकित करते हुए पोस्ट दिखते हैं जो बताते हैं कि इस तरीके की मानसिकता के लोग हमारे बीच में हैं, जो बाकायदा अपना नाम के साथ उस ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेने को लेकर सीरियसनेस कब आएगी? क्यों नहीं बोला इस बारे में कोई बात की जाती है गंभीरता के साथ? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। बहुत ही दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस हो या देश की जो भी पुलिस हो, इन मामलों में बहुत ही ज्यादा उनका रवैया बिल्कुल बेकार होता है। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये महसूस करते हैं कि अभी रेप तो हुआ नहीं ना, अच्छा चलो किसी ने कुछ बोला ही है, इसमें कोई बड़ी बात। ये एक ऐसी मानसिकता है हमारी पुलिस को, हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिरे हुए है, इसीलिए इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया जाता। जबकि मैं ये मानती हूँ कि ये जो थ्रेट्स है ये कहीं ज्यादा डेंजरस है। एक बार रेप हो गया उसके बाद तो फिर बहुत सारी लंबी लड़ाई है, उसको फांसी की सजा होती है, बिल्कुल है, लोग भी सड़क पे उतर कर आते हैं, कोर्ट्स भी एक्टिव होते हैं। चलिए वो तो जो हो रहा है, आपने एक लड़की को इतनी बुरी तरीके की चोट पहुंचाई है, आत्मा को चोट पहुंचा दी, उसके बाद की जो भी हो रहे, लेकिन जब नहीं हुआ है तो तब तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस और पूरा सिस्टम एक्टिव हो। बिल्कुल स्वाति। तारा, सवाल मेरा वही है कि जब हम बात करते हैं रेप केसेस की तो हम कहते हैं भी एक्शन में देरी हो रही है, एक्शन में देरी हो रही है, लेकिन ये जो किया जा रहा है ट्रोलर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा अकाउंट बनाकर, इस पे तो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली द पुलिस शुड डू दिस। अब मेरा केस ले लो, a few years ago 2016 में मैंने कई ट्रोलर्स, मुझे रेप थ्रेट्स, डिक पिक्स, जो भी हमारे साथ होता है, आम औरतों के साथ होता है, मैंने आई वेंट एंड टोल्ड द पुलिस अबाउट दिस। 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और ये जब मेरी प्रिविलेज है, मैं अपर कास्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, बॉम्बे में रहती हूँ, ये प्रिविलेज को लेके भी मैं कुछ नहीं करवाई। So of course the police is very responsible for this. अब कुछ करें और धोनी इनको कोर्ट में लेके जाएं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे खुले में रेप थ्रेट्स देना ये नॉर्मलाइज जो हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। It's not normal. But as I said, the internet is a reflection of society plus anonymity. लेकिन सोसाइटी में भी यही होता है। हम रोड पे नहीं चल सकते तो इंटरनेट पे क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चल पाएंगे? Now, what are we going to do about this? Of course, पुलिस की जिम्मेदारी है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, there is no fear of the law. लेकिन हमारे लड़के, हमारे आदमियों को नहीं सिखाया जाना चाहिए कि ऐसी बात करना it's not normal, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। Shouldn't we focus on teaching them to be better human beings? मतलब अनोनिमिटी दे दो मुझे बोल दो कि तुम जाके आज किसी की का कत्ल कर सकते हो एंड नथिंग विल एवर हैपन टू यू। मैं नहीं करूंगी, और मैं बोलूंगी कि नो थैंक यू, बट मेरे मॉरल्स के खिलाफ है। अब मॉरल्स क्यों नहीं सिखाया जा रहा हमारे लड़कों को? क्यों उनको लगता है कि ये दिस इज ओके टू डू, टू थ्रेटन women online, to threaten 5-year-old children online? Why is this normal?
बिल्कुल। I think कि of course पुलिस की गलती है, but how we are raising our men and boys is also a very important factor. I think it's more important in fact. बहुत अहम बात कह रही हैं तारा आप। जो सामाजिक सोच की हम लोग लगातार बात करते हैं, उसकी शुरुआत, उसको बदलने की शुरुआत परिवार के भीतर से ही होती है। और ये बहुत जरूरी है कि जितना आप लड़कियों को समझाते हैं कि कैसे रहना है कैसे नहीं, उतनी ही गहराई से आप लड़कों को भी समझाइए कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बात करनी होती है, किस तरीके से पेश आना होता है। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत घर के भीतर से ही होगी और उस सोच को बदलने से शुरू होगी जहां लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है।